दिल्ली यूनिवर्सिटी के गलियारों में ना एक ऐसी कहानी दफन है जो किसी भी डरावनी फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। तो क्या होता है जब कॉलेज की एक जिद, एक मजाक, एक जानलेवा मोड़ ले लेता है? चलिए आज इस खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक पीपल का पेड़, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो जितना बड़ा था उतना ही भयानक। आधे पत्ते सूखे हुए थे और आधे ऐसे जैसे सड़ गए हों। मतलब ये सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि मनहूसियत का एक जीता जागता साया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शापित पीपल के पेड़ की कहानी। ये कहानी है 3 दोस्तों की, आरव, नमन और वेदांश की, जिन्होंने एक रात कैंपस के उस हिस्से में जाने का फैसला किया जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। तो आखिर इस पेड़ से लोग इतना डरते क्यों थे? देखिए, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि सालों पहले एक लड़की की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर दी और उसे इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा इस पेड़ पर भटकती है। और चेतावनी बिल्कुल साफ थी, जो कोई भी इस पेड़ को छुएगा वो आत्मा उसकी जान ले लेगी। और बस एक मामूली सी रात, जब ये दोस्त कैंपस में यूं ही घूम रहे थे, उनकी ये सैर एक जानलेवा चुनौती में बदल गई। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 2000 रुपए की एक शर्त से। वेदांश ने मजाक मजाक में शर्त लगा दी कि जो कोई उस पेड़ से एक चुन्नी ले आएगा उसे वो 2000 रुपए देगा। सोचिए, सिर्फ 2000 रुपए। अब इस शर्त को लेकर ना दोस्तों की राय एकदम बट गई। एक तरफ था नमन, जो इन कहानियों का सम्मान करता था, वो डर गया और उसने साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ था आरव, जिसने इन सब कहानियों का मजाक उड़ाया और फौरन शर्त मान ली। और फिर आरव ने वही किया जिसका डर था। उसने नमन की एक न सुनी, उस मनहूस पेड़ के सामने जाके खड़ा हुआ और एक झटके में न सिर्फ एक लाल चुन्नी खींची, बल्कि एक पवित्र धागे को भी तोड़ दिया। ये सिर्फ एक शर्त पूरी करना नहीं था, ये एक तरह से उस जगह की तौहीन थी। अब कहानी का सीन बदलता है। वो लोग हॉस्टल के कमरे में पहुंचते हैं और यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। अचानक एक जोरदार आवाज, शीशा टूट गया, खिड़की अपने आप खुल गई और आरव, जो कुछ देर पहले मजाक बना रहा था, अब दहशत में चीख रहा था। कमरे का पूरा माहौल एक पल में बदल गया था। आरव को आखिर दिखा क्या? उसके हिसाब से खिड़की के ठीक बाहर एक भयानक भूतनी खड़ी थी। बिखरे हुए बाल, पूरे शरीर पर जख्मों के निशान, और वो उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो भूतनी सिर्फ और सिर्फ आरव को ही दिख रही थी। और फिर अगली सुबह वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस को आरव की लाश मिली, उसी भूतिया पेड़ से लटकी हुई। जिस चुन्नी को उसने पेड़ से उतारा था, वही उसके गले का फंदा बन चुकी थी। आरव तो चला गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब बारी थी बचे हुए दोस्तों की, नमन और वेदांश। उनके लिए तो आतंक की रात बस शुरू ही हुई थी। आप सोचिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। पहली रात को शर्त लगी, पहली ही सुबह आरव की लाश मिली, और फिर अगली रात नमन और वेदांश के साथ वो खौफनाक हादसा हुआ, और दूसरी सुबह वेदांश भी उसी पेड़ पर लटका मिला। वेदांश की मौत, वो तो और भी ज्यादा भयानक थी। नमन और हॉस्टल के वार्डन ने अपनी आंखों से देखा, वो हवा में तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़े हुए है और वो दर्द से चीख रहा था। और फिर एक झटके में खट की आवाज आई, वेदांश की गर्दन टूट गई और उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा दोस्त भी उस आत्मा का शिकार बन चुका था। अब सिर्फ नमन बचा था। तो कहानी का अंत होता है नमन के साथ, जो अकेला जिंदा बचा। और यूनिवर्सिटी ने जो किया वो एक ऐसी चेतावनी है जो पत्थर पे लकीर की तरह है। सवाल ये है कि नमन आखिर बच कैसे गया, और इसका जवाब शायद बहुत सिंपल है। नमन ने उस पेड़ का, उस कहानी का मजाक नहीं उड़ाया था। उसने डर दिखाया, सम्मान दिखाया, और शायद इसी वजह से उसकी जान बख्श दी गई। इन सब घटनाओं के बाद यूनिवर्सिटी ने कोई चांस नहीं लिया। वो पूरा का पूरा एरिया जहां वो पीपल का पेड़ था, उसे सीमेंट से हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। एक तरह से इस बात को मान लेना था कि वहां कुछ तो गलत था, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी गलती दोहरा न सके। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अनदेखी चीजों को चुनौती देना बहादुरी है, या फिर यह सिर्फ एक जानलेवा घमंड है?
आरव और नमन के बीच का यही छोटा सा फर्क शायद जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था।